हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज अपने बात करने वाले हैं कैटनरी की। कैटनरी होती क्या है, कैटनरी अपने किसे कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कैटनरी के क्या यूजेस या अपने मैथमेटिक्स के अंदर कैटनरी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में और अगले आने वाली वीडियोज़ में यही सब कैटनरी की ही बातें करेंगे और आप देख रहे हैं मैथ्स टुगेदर। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। चैप्टर है अपना कॉमन कैटनरी। तो कैटनरी की बात कर लेते हैं। कैटनरी होती क्या है? व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स नॉट इन सेम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मतलब उसे अपने कहते हैं कैटनरी। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मैं आपको इसे दिखाता हूँ। जैसे एक पॉइंट तो मेरा हो गया ये, दूसरा पॉइंट मेरा हो गया ये। मेरे पास ये यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन को मैंने जब ये दो पॉइंट्स के बीच में इसे ऐसे पकड़ा, जब ये बिल्कुल स्थिर होगी, स्टेबल होगी, तब अपने जो इसकी शेप बनेगी उसे अपने कहेंगे कैटनरी। मतलब जैसे ये देखिए, अब जब ये मैंने इसको बिल्कुल, अब तो ये थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तब अपने इस शेप को कहेंगे कैटनरी। मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक तो इस साइड वाला और एक दूसरी साइड वाला, मतलब जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा था तब एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, वो दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए जो कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना हो। मतलब वर्टिकल लाइन होती है ये, मतलब मैंने इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कुछ दूरी रखनी है, इनको ऐसे नहीं मिलाना। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो उसे अपने कैटनरी नहीं कहेंगे। तो इस दोनों पॉइंट्स के अंदर क्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत दूरी होनी चाहिए, तो जो उस चेन की शेप बनेगी उसे अपने कहेंगे कैटनरी। बात करते हैं कॉमन कैटनरी की। कॉमन कैटनरी क्या होता है? पहले अपने देखा था कैटनरी, अब देखते हैं कॉमन कैटनरी। मेरे पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है। मैंने सपोज कर लिया, इन पे मैंने एक कैटनरी को टांग दिया। कैटनरी को अपने कॉमन कैटनरी कब कहेंगे? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कॉमन कैटनरी को अपने सामान्य कैटनरी। जब इसका वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब मैं अगर इस कैटनरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मैंने इतने मतलब इक्वल हिस्से हैं। जैसे मैंने ये अगर 1 सेंटीमीटर के लिए सपोज कर लो, अगर मैंने ये 1 सेंटीमीटर का लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। आप इससे भी छोटा कोई मतलब पीस कर सकते हैं। जैसे भी ये इसकी यूनिट लेंथ मैंने मान ली, इसकी यूनिट लेंथ ये, तो इनका वेट सेम होना चाहिए। अगर इस पार्ट का इसका वेट W है या फिर अपने कुछ भी W मान लें, तो इस पार्ट का भी W होना चाहिए। मतलब सारी कैटनरी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल भी, मतलब पूरी की पूरी कैटनरी होनी चाहिए सेम। उसका वेट पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ का वेट सेम होना चाहिए। जैसे अगर इसका W है तो इसका भी W। अगर इतनी ही लेंथ मैं यहाँ कहीं कैटनरी के अंदर लेता हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो इस कैटनरी का भी वेट कितना होना चाहिए, W। तो उसे अपने क्या कहेंगे, कॉमन कैटनरी। जिस कैटनरी के अंदर वेट पर यूनिट लेंथ सेम हो उसे अपने कहेंगे कॉमन। अब अगर बात करें इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी की, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है कॉमन कैटनरी की, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले काम अपनों ने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। किस चीज़ का डायग्राम? कैटनरी का। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट, ये मैंने उस पर टांग दिया एक कैटनरी। ये मेरी क्या है, कैटनरी। इसको मैं नाम दूं, मेरा नाम हो गया A, इसको नाम दूं, मेरा नाम, इसका नाम हो गया B। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी A से B पर। इसको समझना है तो मुझे x और y एक्सिस भी लेने पड़ेंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अपने बात करें इंट्रिंसिक इक्वेशन की, ये मेरी एक कैटनरी है,
कैटनरी के अंदर जब इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर फोर्सेस लग रहे होंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अपने कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, यहाँ उसको मैंने नाम दे दिया P। ये क्या है, मूव कर सकता है। ये जो इसका कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट होगा उसे अपने कहेंगे C, इसे अपने कहेंगे O। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे। ठीक है, मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्योंकि जो भी फोर्स होता है किसी चीज पे लगता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल लगता है उस पे। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है। अब बात करें यहां टेंशन कितना लग रहा है अपना, इस पॉइंट पे जब इसको कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही है, क्योंकि ये जो पोर्शन है अपने पास ये इसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है अपने पास, T। ठीक है, अब अपने बात करें भी ये लेंथ, अपने पास ये कॉमन कैटनरी है, उसका अगर अपने माने भी वेट पर यूनिट लेंथ कितना है, वेट पर यूनिट लेंथ, वो मैंने मान लिया इसका है स्मॉल w। स्मॉल w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ का वेट कितना है इस कैटनरी का, वो है स्मॉल w। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये लेंथ मैंने मान ली s होगी, ये स्मॉल है अपने पास, स्मॉल s। ठीक है, और ये कंप्लीट कैटनरी की लेंथ अपने पास कितनी है, ये अपने पास 2L है। कंप्लीट लेंथ है अपने पास कंप्लीट, तो अपने पास 2L है। और इतने हाफ पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो C से लेके B तक की लेंथ कितनी है अपने पास, L। ठीक है, अब देखते हैं अपना एक फोर्स यहां लग रहा हो हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, उसे अपने नाम देते हैं T0। तो दो फोर्सेस हो गए, एक तो लग रहा है इस साइड और एक लग रहा है इस साइड, क्योंकि ये कैटनरी इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो एक टेंशन इस साइड भी लग रहा है अपना। इन सब को बैलेंस कौन करेगा, जो इसका वेट है, क्योंकि ये अपने कैटनरी है अपने इक्विलिब्रियम में, तो इन सब को एक बैलेंस करने के लिए अपने पास एक वेट होगा। ये देखो वेट, जो इस पार्ट का वेट है वो इसे क्या कर रहा है, कैटनरी को नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब अपने इतना पार्ट लेके चल रहे हैं। ये पार्ट की अगर अपने बात करें तो ये क्या कर रहा है, जब इसे नीचे खींच रहा है तो इस पॉइंट से तो वो नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा, और इस पॉइंट से वो इस तरफ खींचेगा, तो एक टेंशन तो लग गया T0 इधर, और एक टेंशन लग गया ऊपर की तरफ जो है T। अपने पास टेंशन कितनी है, एक तो ये फोर्स हो गया अपने पास, एक ये हो गया, और एक अपने यहाँ पे अब बात करेंगे कौन सा है वो, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब क्या होगा, ये अपने पास S लेंथ है, और जो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, WS, मतलब W छोटा तो वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ का वेट तो ये हो गया। अगर उसको अपने किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पार्ट का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इतने का अपने को वेट चाहिए था, तो मैंने इसको क्या किया, वेट पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इतने पार्ट का वेट आ गया, कितना है, W × S। ठीक है, WS अपने पास वेट आ गया, तो मैं इसे इधर ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक पॉइंट है, जैसे ये आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये जो पॉइंट होगा इसे मैं नाम दे दूंगा Q। मैंने इस चीज को यहाँ शो करने की कोशिश की है, ये अपने पास Q, ये अपने पास इधर टेंशन T लग रहा है, ये इधर टेंशन T0 लग रहा है, और वेट के कारण WS लग रहा है। ठीक है, ये तो है उस कैटनरी का वेट जो कि उसे नीचे खींचने की कोशिश करे। अगर अपने किसी चीज को ऐसे खींचते हैं तो ये क्या करेगा, इधर को एक तनाव लगाएगा, ये क्या है, इस साइड खींचने की कोशिश करेगा, तो एक मतलब फोर्स है जो इस साइड लगेगा, इस साइड, एक इस साइड, और ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया। अब अपने बात क्या करेंगे,
बी ये फोर्सेस हैं। तो अब मेरे को इनको क्या करना है, ये अपने पास इक्विलिब्रियम में है तो इसे अपने रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसको, ये मेरे पास एंगल था साई, तो इसे लिखूंगा टी कोस साई, और इसे लिखूंगा टी साइन साई। ठीक है, ये सारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो फोर्स होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो अब आपने अब तक यहाँ तक तो समझ ही लिया है, तो मैं इसे इतना इतना साफ कर देता हूँ। तो अपने पास आ गया टी साइन साई की वैल्यू, तो अपने पास आ गई स्मॉल w s, और टी कोस साई की वैल्यू आ गई अपने पास टी नॉट। तो ये अपने इतना अपनों ने कर लिया, अब अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। तो ये अपनों ने दो वैल्यूज निकाल ली इस डायग्राम को देखते हुए। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये t से तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो आएगा tan psi इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ओवर टी नॉट। अगर अपने इस टी नॉट की वैल्यू को डब्ल्यू सी के बराबर माने, किसके बराबर माने, डब्ल्यू सी। सी क्या होगा, ये लेंथ की अगर अपने बात करें जो इस ओरिजिन से इस लोएस्ट पॉइंट की जो ये डिस्टेंस है सी, उसकी बात करें, मतलब ये तो अपना सी हो गया, तो उसको वेट पर यूनिट लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्मॉल डब्ल्यू से जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, जो टी नॉट है वो क्या है, किसी सी लेंथ का, मतलब यहाँ पे मैं सपोज करूँ भी एक सी लेंथ में ले लूँ, उसका वेट अगर टी नॉट के बराबर है, तो अपने इस इक्वेशन को आगे देखें तो ये बन गई tan psi इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ओवर डब्ल्यू सी। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया है एस इज इक्वल टू सी tan psi। तो ये वो अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया है S इज इक्वल टू सी tan psi। तो ये थी कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, और साथ में ही उसके बेल आइकन है उसे भी आप दबा लें, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।